नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर वैल्यू मनी की कुछ एडवाइसेस जो कि आपका माइंडसेट बदल के रख सकती है। क्योंकि डॉक्टर वैल्यू मनी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फाउंडर ऑफ थायरोकेयर रह चुके हैं और एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। लेकिन इन सब से अलग एक ऐसी बात है जो आपको इनसे रिलेट कर पाएगी, जो आपको इनसे कनेक्टेड रख पाएगी, जो कि है ये भी एक पुअर फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, बल्कि ये एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे जहां पे जो लोग जूते या चप्पल पहनते थे उन्हें भी रिच फैमिली में माना जाता था। और डॉक्टर वैल्यू मनी ने पहली बार जब ये 18 साल के हुए तब जूते या चप्पल पहनना शुरू किया। वो भी रीजन ये था कि जब वो केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो केमिकल नीचे गिरा हुआ रहता था, तो इनके जो टीचर थे इन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया कि अगर आगे से तुम जूते या चप्पल पहन के नहीं आए तो मैं तुम्हें क्लास में या जो लैब है उसमें एंट्री नहीं दूंगा। इस वजह से इन्होंने फर्स्ट टाइम जूते खरीदे, वो भी स्कूल के रीजन की वजह से। तो जानते हैं इनकी क्या एडवाइसेस हैं जो आपको बदल सकती है, आपके मिडिल क्लास माइंडसेट को बदल सकती है। शुरुआत करते हैं मेरी फेवरेट पंचलाइन से, जो कि है they are spending yesterday's money today. Everything is safe. Yesterday's money today. If they are spending tomorrow's money today, they are in the trap. That's it. There is nothing different in it. इनका कहना है कि आपने जो पैसे कल कमाए थे उससे अगर आप आज कहीं स्पेंड करते हैं तो ये आपके लिए एक सेफ चीज है, एक अच्छी चीज है। आप इससे आपकी वेल्थ भी बना सकते हैं और स्लोली ग्रो भी कर सकते हैं, सक्सेस भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कल जो पैसा कमाने वाले हैं उसे ही पहले कहीं स्पेंड कर दे, कहीं खर्च कर दे, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज है। आपको स्लो सक्सेस या सक्सेस नहीं ही मिल सकती है, क्योंकि बहुत सी थ्योरीज में भी ये कहा गया है आपकी जो एक्सपेंसेस है वो आपकी अर्निंग से कम होने चाहिए। यानी अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस अगर 25 to 30,000 है, सो दैट इज ग्रेट एंड गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी अर्निंग से ज्यादा है या आपकी अर्निंग जितने हैं तो ये एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट, एक ट्रैप हो सकता है, आपकी सक्सेस में बाधा डाल सकता है। नेक्स्ट चीज, कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन चीजें जो हर यूथ को, हर स्टार्टअप के फाउंडर को या बिजनेस को या बिजनेसमैन को चाहिए, जो कि है First is patience, focus, frugality, discipline. ये चार शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पेशेंस। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, धीरज नहीं होगा, आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, स्टार्टअप फ्लॉप हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने नया स्टार्टअप शुरू किया है, इससे अगर मुझे 1 साल के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं बंद कर दूंगा, तो आप शुरू ही मत करें या फिर उसे पहले ही बंद कर दें। क्योंकि 1 साल के अंदर बहुत ही मुश्किल है अच्छा प्रॉफिट आना। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, अच्छी चीजें टाइम मांगती है। धीरज, धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, 2 साल 3 साल देना शुरू करते हैं, फिर आप चौथे साल से अगर कुछ नहीं भी करेंगे ना तो आप अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। और अगर आप किसी को बेच देते हैं 2 साल के अंदर ही अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वो बंदा कैसे चलाएगा? वो बंदा पेशेंस पर, उसके अंदर धीरज है, वो देखेगा कैसे सेल्स जा रही है, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना होगा खुद में और बिजनेस में। वो पेशेंस रखता है कि यार स्लोली लेकिन ये बिजनेस बड़ा होगा। तो जब आपके अंदर पेशेंस आ जाएंगे ना तो आप इजीली सक्सेस पा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल रह सकते हैं। सेकंड चीज है फोकस। किसी भी चीज पर ये फोकस लाइफ के हर स्टेज पर आपको काम देगा। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको फोकस चाहिए। किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोकस चाहिए। बिजनेस शुरू किया है, फोकस चाहिए। स्टार्टअप है, फोकस चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फोकस चाहिए। यानी कि लाइफ में कोई भी स्टेज हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी परफॉर्मेंस हो, हर जगह आपको फोकस चाहिए। तो सेकंड, फोकस इज मस्ट। थर्ड चीज है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी यानी डोंट बोरो मोर मनी। ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना है और अननेसेसरी चीजों पर इन्वेस्ट नहीं करना है।
एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊं तो आपके पास 2 चेयर्स हैं, एक में डिजाइन बनी हुई है जो 1000 में मिल रही है, एक प्लेन चेयर है प्लास्टिक की जो 5 to 600 में मिल रही है। तो बेटर होगी कि आप 5 to 600 वाली ले, आपका पैसा बच रहा है और आप नेसेसरी चीजों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिजाइन दिखाकर हमें कहाँ जाना है, बस हम ये चाहते हैं कस्टमर आए और हमसे हमारा प्रोडक्ट बाय करे, बस दैट्स इट। तो जितना लेस इन्वेस्ट कर सकते हैं आप खुद का पैसा, इतनी अच्छी चीज है, और किसी और से तो ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ही वो प्रॉब्लम दे सकती है ये चीज। 4th चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी हर फील्ड में काम आएगा। आप किसी भी चीज पर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, यानी कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको डेली उस बिजनेस को देखना होगा, पर्सनल व्यू देने होंगे, अपने सेल्स को देखना होगा, मार्केटिंग को देखना होगा, खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा सारी चीजों में डिसिप्लिन के साथ, तब जाके आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल स्टेज पर पहुंचेगा। यानी जिस पर्सन के अंदर, किसी फाउंडर के अंदर, किसी स्टार्टअप के मालिक या बिजनेसमैन या किसी बिजनेस के मालिक के अंदर ये 4 चीजें हैं, पेशेंस, फोकस, फ्रुगैलिटी एंड डिसिप्लिन, तो वो लाइफ में आसानी से अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है और अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, और लॉन्ग टर्म तक वो इस फील्ड में, यानी बिजनेस के फील्ड में स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट चीज है डोंट ब्लेम योर फैमिली फॉर एनीथिंग। जो चीजें हैं आप उनसे बेस्ट दीजिए अपना। आपके पास रिसोर्सेज कम है तो फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते, इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है आपकी फैमिली से, आपको सपोर्ट कम है, आपके पैशन पर, हॉबी पर नहीं वर्क कर पा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपकी लाइफ आपको बनानी है, और पेरेंट्स आपके जो हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं आपके लिए। फिर भी अगर आप उन्हें ब्लेम करते हैं तो शायद आपके लिए एक शेमलेस चीज है और उन्हें भी बुरा लग सकता है इस चीज का। और मैंने कहीं तो मीम देखा था या कुछ तो सोशल मीडिया पर देखा था कि एक बच्चा कहता है मेरे पापा पर मंथ 20,000 रुपए कमाते हैं, इस वजह से मैंने दारू और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली, अगर कम पैसा कमा रहे तो आपको तो उस पैसे की बचत करनी चाहिए, लेकिन आप बजाय बचत के इस पैसे को एक अननेसेसरी चीज जो आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को खराब कर रही है, उस चीज पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जब इलॉजिकल बातें होनी शुरू होती है यूथ के बीच में, तो तब बुरा लगता है, क्योंकि इस चीज में भी आप फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि ये सबसे इलॉजिकल बात है फैमिली को ब्लेम करने की। सेकंड चीज है क्वालिफिकेशंस आर नॉट एवरीथिंग। क्वालिफिकेशन ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप किसी क्वालिफाइड बंदे से भी ज्यादा बेहतर चीजें कर सकते हैं। तो स्किल पर वर्क करें, नॉलेज पर वर्क करें, और साइड बाय साइड अगर क्वालिफिकेशन ले पा रहे हैं किसी चीज की तो आप वो चीज भी कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन माइंड में ये चीज सेट रखना कि क्वालिफिकेशंस आर नॉट एवरीथिंग। अगर फैमिली आपकी इतनी पैसों वाली नहीं है कि आप कोई चीज या आप अपना कोई कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज आपको किसी पिछड़े वर्ग में नहीं ले जाएगी, यानी किसी चीज से आप वंचित नहीं रहेंगे। आप अपनी लाइफ फिर भी बेहतर बना पाएंगे अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो भी। डू वॉट यू लाइक, यानी जो आपको पसंद हो वो करो। सोसाइटी के लिए या किसी को शो ऑफ, किसी को दिखाने के लिए मत करो। आज के टाइम पर यूथ में सबसे ज्यादा यही चीज चल रही है कि फ्रेंड नई बाइक ले आया तो मैं भी बाइक लाऊं, कोई अच्छा फोन देख लिया तो ये अगर मैं बाहर लेकर निकलूंगा तो मेरा एक अलग लेवल दिखेगा, या मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे। तो शो ऑफ की जो चीजें हैं ये आपको आपकी सक्सेस से दूर ले जाती है। तो शो ऑफ के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए कोई भी चीज मत करें। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो लोग मुझे सराहेंगे, लोग मुझे एक अच्छा इंसान मानेंगे, एक बिजनेसमैन कहेंगे, इस चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट मत करो। अगर आपको इच्छा है, आप लाइक करते हैं कि यार मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है जॉब करना,
तो आपको जॉब करनी चाहिए। तो डू व्हाट यू लाइक, आप जो करना चाहते हैं वो करें, दिखावे के लिए या शो ऑफ के लिए किसी चीज पर इन्वेस्ट ना करें। और लास्ट में वीडियो में एंड में यही कहना चाहूंगा कि जो चीजें आपको पसंद है वो करें, अननेसेसरी चीजों पर इन्वेस्ट मत करें, या जितनी अर्निंग है उससे कम स्पेंड करें। ये चीजें अगर आपने दिमाग में रख ली तो शायद आप स्लोली बट स्टडी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।